हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जेएम मैथ पर। फ्रेंड्स, आज मैं अध्याय 1 परिमेय संख्या क्लास 8 का लेकर के हाजिर हुआ। फ्रेंड्स, मैं आज इस चैप्टर को बहुत ही बारीकी से बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, जिससे आप सभी का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार का एक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, मैं भी एक नया यूट्यूबर हूँ, तो मेरे लिए कमेंट कीजिएगा कि मैं कैसा बतलाता हूँ। फ्रेंड्स, आपको अगर परिमेय संख्या के बारे में जानकारी होनी है तो सबसे पहले इनके बेसिक के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड, हम लोग अभी चलते हैं आपको लेकर के सबसे एकदम बेसिक से प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहेंगे, सबसे पहले इनको जानेंगे फ्रेंड, जिससे हमारा गणित में और भी रुचि होगा। अन्यथा आप परिमेय संख्या के बारे में सही से जानकारी नहीं ले पाइएगा। तो फ्रेंड, चलते हैं परिमेय संख्या। डेश लगा दिए हैं, यानी परिमेय संख्या किसे कहते हैं। एक से लेकर गिनती की अनंत तक की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम जैसे कि डिफिनेशन लिखे हैं, एक से लेकर के गिनती की अनंत तक की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल से लेकर के चलते हैं कि पता ही होगा कि गिनती कहाँ से शुरू होता है। तो गिनती एक से शुरू होती है, जीरो से नहीं होती है फ्रेंड, एक से शुरू होती है। तो 1 2 3 4 5 ऐसे ही डॉट डॉट करके गिनती कहाँ तक जाती है फ्रेंड्स, तो गिनती अनंत तक जाती है। 1 2 3 से 100 तक, 100 से हजार, हजार से लाख, लाख से करोड़, करोड़ से अरब, अरब से खरब, नील, जितना अधिक आप चाहें उतनी तक आपका गिनती जाएगा फ्रेंड। तो इस तरह से हमने जाना प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो एक से लेकर के गिनती की अनंत तक की जो संख्याएं हैं उन्हीं को क्या कहते हैं फ्रेंड, प्राकृत संख्या। तो ये सभी गिनती की जो संख्याएं इनको क्या कहते हैं फ्रेंड, प्राकृत संख्या। ये पूरी का पूरा जो है वो प्राकृत संख्याएं कहलाएंगे फ्रेंड। तो आगे भी जा सकती है, डॉट डॉट कर दिए हैं का मतलब क्या होता है कि अनंत तक। यहाँ पे लिख भी देते हैं अनंत तक। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे पूर्ण संख्या के बारे में। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं फ्रेंड, प्राकृत संख्या में, प्राकृत संख्या में शून्य, प्राकृत संख्या में शून्य को मिलाने से बनी संख्या के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए फ्रेंड, इसको समझने का प्रयास करते हैं एग्जाम्पल से। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं फ्रेंड, तो प्राकृत संख्या में शून्य को मिला देंगे। तो प्राकृत संख्या हम जानते हैं, अभी प्राकृत संख्या किसको बोले कि गिनती की संख्याएं के, यानी गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट आगे तक जाएगी। इस संख्या में शून्य को मिलाएंगे फ्रेंड। क्या मिलाएंगे, शून्य को मिलाएंगे। तो शून्य कहाँ पे होती है, तो शून्य तो जीरो आती है एक से पहले। तो एक से पहले, तो अब जब ये प्राकृत संख्या है, ये है प्राकृत संख्या, प्राकृत में इस शून्य को मिला दिए, शून्य को जोड़ दिए इस प्राकृत के अंदर में, तो मिल करके क्या बना फ्रेंड, पूर्ण संख्या। फ्रेंड, ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी बहुत कारगर होते हैं। जैसे आपको पूछ सकता है कि इनमें से सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन होगी। तो फ्रेंड, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन होती है, एक होती है। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या के बारे में कहा नहीं जा सकता है कि कौन होगा। इसी तरह से फ्रेंड, आपको पूछ सकता है कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन होता है। तो सबसे छोटा पूर्ण संख्या यहाँ पे एक नहीं होगा फ्रेंड, बल्कि जीरो होगा, क्योंकि जीरो एक से भी छोटा होता है। आपका यहाँ पर प्राकृत संख्या में जीरो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जीरो से होता ही नहीं है प्राकृत संख्या स्टार्ट। प्राकृत संख्या एक से होता है, इसलिए यहाँ पे सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक होगी, जबकि सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो होगी। तो इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है फ्रेंड। तो ध्यान रहे और आप लोग आई होप याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं, पूर्ण संख्या हो गया, उसके बाद हम लोग चलते हैं पूर्णांक में। पूर्णांक
संख्या, पूर्णांक संख्या। तो फ्रेंड अब हम जानेंगे हम लोग पूर्णांक संख्या के बारे में। तो जैसे हम लोग जाने कि प्राकृत संख्या में शून्य को मिलाने से बनी क्या बनी, पूर्ण संख्या। तो ऐसे ही अब हम कहेंगे पूर्ण संख्या में, अब किस में मिलाएंगे फ्रेंड, पूर्ण संख्या में। तो पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने से बनी संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड उदाहरण से समझते हैं। तो उदाहरण ले रहे हैं। हमने क्या लिखा है फ्रेंड कि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक, पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, तो हम जानते हैं पूर्ण संख्या अभी बतलाए हैं कहाँ से स्टार्ट होता है पूर्ण संख्या, 0 से। तो 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। ऐसे ही पूर्ण संख्या में क्या मिलाएंगे फ्रेंड, तो पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या है। ऋणात्मक संख्या का मतलब माइनस की संख्या है। तो माइनस की संख्या है 0 से छोटी होती है तो इनके बाईं ओर आएगी। तो -1 -2 कोमा -3 डॉट डॉट डॉट। तो ये सभी क्या है फ्रेंड, ये हैं आपके ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक। और ये पूरा क्या है फ्रेंड, तो ये हैं आपके ये पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। तो ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्या को मिला देते हैं, जब एक साथ जमा कर देते हैं, एक साथ समूह में लिखते हैं, तो ये क्या बन जाता है फ्रेंड, ये बन जाता है आपका पूर्णांक संख्या। अब फ्रेंड हम लोग आते हैं परिमेय संख्या, जो इस पाठ का नाम है, उस नाम को जानते हैं कि आखिर ये परिमेय संख्या है क्या, परिमेय संख्या कहते किसको है। तो वह पूर्णांक जिसे P बटे Q के रूप में, Q के रूप में, P बटे Q के रूप में कहने का मतलब क्या है, ये P बटा Q है क्या, तो P मेरा ऊपर में है, बटा के ऊपर में, तो अंश और हर, Q क्या है, हर के रूप में है, तो अंश और हर के रूप में। कहने का अर्थ यह है कि वह पूर्णांक जिसको हम P बटे Q के रूप में, यानी कि अंश और अंश बटे हर के रूप में लिखा जाए तथा साथ ही साथ क्या हो कि अंश बटे हर के रूप में लिखा जाए तथा Q बराबर 0 न हो, Q बराबर 0 न हो, अर्थात हर में क्या हो, शून्य न आना चाहिए, शून्य न हो, हर में शून्य न हो, तो उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे फ्रेंड एग्जाम्पल से समझते हैं, वह पूर्णांक जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जाए। तो P बटे Q के रूप में, यानी P बटे Q क्या है, तो अंश बटे हर, यानी अंश बटा हर के रूप में लिखेंगे। जैसे देखते हैं कोई पूर्णांक ले लेते, वह पूर्णांक की बात हो रही, तो कोई भी पूर्णांक हो सकती है। चलिए मान लीजिए 7 एक पूर्णांक है, क्योंकि फ्रेंड पूर्णांक क्या होता है, धनात्मक भी होता है ऋणात्मक भी होता है। तो 7 ले लिए धनात्मक में, और ऋणात्मक में मेरा -3 ले लिए। तो देखिए ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। तो इस पूर्णांक को क्या लिखे हैं कि अंश बटे हर के रूप में लिखे हैं, क्योंकि पूर्णांक अभी हमने बतलाया, क्या बतलाया फ्रेंड, हमने बतलाया कि पूर्णांक क्या होता है, ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्या का जो समूह है उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड, तो उसे बोलते हैं हम लोग पूर्णांक संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वह पूर्णांक जिसे P बटे Q के रूप में, P बटे Q के रूप में अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है उसे, तथा जहाँ Q बराबर 0 ना हो, यानी हर में Q बराबर का अर्थ क्या है कि हर में जो भी आएगा 0 नहीं आएगा, माइनस में आ जाएगा चलेगा फ्रेंड, लेकिन 0 तो नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। इस तरह से -2 एक ऋणात्मक संख्या है, तो ऋणात्मक संख्या क्या होती है, पूर्णांक के रूप में शामिल हो जाती है। तो -2 बटे 3 ये क्या है, ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है। तो वह पूर्णांक, ये दो पूर्णांक है P और Q,
और इसे हम p बटे q यानी अंश बटे हर के रूप में लिख दिए, तो ये क्या हो गया, ये परिमेय संख्या हो गया। इसी तरह से -1/2 या 1/2 या 0/3, क्या ये परिमेय संख्या हो सकता है? जी हाँ फ्रेंड, देखिए ये क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है, 0 पूर्णांक है ना फ्रेंड। पूर्णांक किसको कहते हैं, तो जो पूर्ण संख्या और ऋणात्मक चाहे धनात्मक, तो यहाँ पे ऋणात्मक है, पूर्ण संख्या 0 है और ये भी पूर्ण संख्या के अंतर्गत आता है, तो इसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड, ये भी हो गया एक परिमेय संख्या। फ्रेंड तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक में हम लोग चलते हैं, परिमेय संख्या का मानक रूप। फ्रेंड्स इस टॉपिक को अच्छे से समझना, क्योंकि यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव पूछते रहता है। परिमेय संख्या का मानक रूप, अगर इसे हम सरल भाषा में कहें तो कह सकते हैं फ्रेंड कि परिमेय संख्या को भाग देने के बाद जो सबसे छोटी भिन्न बच जाती है, परिमेय संख्या को भाग देने के बाद जो सबसे छोटी भिन्न बच जाती है उसे परिमेय संख्या का मानक रूप कहते हैं। फ्रेंड्स इसे हम साधारण अर्थ में अगर कहना चाहें, साधारण अर्थ यानी अर्थात में हम कह सकते हैं, मानक रूप का मतलब क्या हो गया, छोटा रूप, यानी छोटा रूप एकदम कर देना है फ्रेंड, भाग लगा करके क्या करना है, इसे छोटा कर देना है, भाग देकर छोटा रूप जो भाग दे करके कर देंगे, जितना छोटा होगा उसके बाद और भागा न लगे, यानी आखिरी भागा वही होगा, उसे कहते हैं परिमेय संख्या का मानक रूप। किताब में अलग तरह से डिफिनेशन दिया हुआ है, पर इसे आप ऐसे समझिए। जैसे फ्रेंड मैं एक ले रहा हूँ परिमेय संख्या, जैसे 16/8 ले रहा हूँ, 16/8। अब इसे फ्रेंड हम भाग दे करके एकदम सबसे छोटा करेंगे, तो 8 है कि 8, 8 दूनी 16, तो ये क्या हो गया, 2/1, यानी कि कह सकते हैं 16/8 का मानक रूप क्या हो जाएगा फ्रेंड, 2/1 यानी कि 2। तो फ्रेंड हमने क्या देखा कि भाग देने के बाद सबसे छोटा बच रहा, अभी इस 1 से भाग देंगे तो 1 से भाग देने के यानी एक ही इसका इन दोनों का भागा लगेगा, तो केवल 1 से, इनके अलावा किसी और से नहीं लगेगा। यही चीज़ आपका किताब में भी लिखा हुआ है कि एक इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, यानी 1 से ही ये भी भाग लगेगा और ये देखिए 1 1 1 लग जाएगा और 1 दूनी 2 लग जाएगा, तो इसे ही कहते हैं फ्रेंड परिमेय संख्या का मानक रूप। और भी उदाहरण देख लेते हैं, जैसे 18/12, तो 18/12 3 से 12 में जा रहा है, 3 चौके 12, 3 छक 18, क्या फ्रेंड और भी जा रहा है, जी हाँ फ्रेंड 2 से आ रहा है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो ये क्या हो गया 3/2। अब ये कटेगा तो केवल 1 से कटेगा, यानी ये इससे अब छोटा नहीं कटेगा, तो वही लिखे हैं फ्रेंड कि परिमेय संख्या को भाग देने के बाद जो सबसे छोटी भिन्न बच जाती है, ये जो सबसे छोटा भिन्न बच गया, इसे ही हम कहते हैं परिमेय संख्या का मानक रूप। तो फ्रेंड आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा। अगर आपको गणित में रुचि लेना है तो सबसे पहले इनके इंट्रो को बेसिक से समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप मेरे चैनल में नए होंगे तो आप लोग वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर हाँ झारखंड से हैं तो आप लोग ज़रूर अपने दोस्तों से कहें कि वो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।